गांव सोनपुर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था। दूर तक फैले सरसों के खेत, बीच से गुजरती कच्ची सड़क और सड़क के दोनों तरफ बने पुराने मिट्टी और ईंट के घर। सुबह यहाँ सब कुछ जीवित और हलचल से भरा रहता था। बच्चों की हंसी, पशुओं की आवाजें और औरतों की बातचीत। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। टीन की छत, लकड़ी की बेंच, वहीं सबसे ज्यादा हलचल रहती थी। लेकिन हलचल भी अजीब तरह की, धीमी, दबे स्वर वाली। अरे हरिया, मेले में जा रहा है ना? जाना तो पड़ेगा भाई, बच्चे सुबह से पीछे पड़े हैं, खिलौने लेने हैं। इस बार तो सुना है बार वाले भी दुकान लगाने आएंगे, बड़ा मेला लगेगा। हाँ, इस बार पंचायत ने भी थोड़ा पैसा लगाया है, रात तक रौनक रहेगी। बस भीड़ ज्यादा ना हो जाए। पिछले साल तो पैर रखने की जगह नहीं थी। चलो भाई, मुझे अब निकलना चाहिए। हाँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे अभी बैल भी खोलने हैं। अच्छा सुनो, सब सुलेखा के घर में औलाद हुई है ना? लड़का हुआ या लड़की? होना क्या था चाचा, लड़की हुई है उसकी बदनसीबी। अब बेचारी एक और बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तीनों आदमी धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ गए। दूर तक कच्ची सड़क खाली थी, सिर्फ हवा चल रही थी। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ ज्यादा थी। कच्ची सड़क पर धूल उड़ती हुई दिख रही थी। दूर से ही ढोल की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। खेतों के किनारे रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थीं। दोपहर तक बाहर से आए लोग अपनी अपनी दुकानें सजाने लगे। कहीं खिलौने, कहीं मिठाइयाँ, कहीं चूड़ियाँ और कपड़े। शाम ढलते ढलते पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। पीले बल्बों की कतारें, झूले की चर्र चर्र आवाज, बच्चों की हंसी और लाउडस्पीकर पर बजते पुराने गाने। रात करीब 8 बजे रामू, हरिया और मोहन अपने अपने घरों से निकलकर मेले की तरफ चल पड़े। तीनों ने साफ कपड़े पहने थे। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। इस बार तो मेला सच में बड़ा लग रहा है। हाँ, देख तो कितनी दुकानें लगी हैं। अरे, एक बात पर ध्यान दिया तुमने? हाँ, कोई औरत दिख रही है क्या? नहीं, पिछले साल भी याद है, ऐसे ही था। रात होते होते सब औरतें घर चली जाती हैं। हाँ, हर साल यही होता है। चलो मिठाई लेते हैं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तीनों ने थोड़ा सामान खरीदा, बच्चों के लिए खिलौने, घर के लिए मिठाई। रात थोड़ी और गहराने लगी थी। रात थोड़ी और गहरी हो चुकी थी। मेले की रोशनी अब पीछे छूट रही थी। रामू, हरिया और मोहन गांव की तरफ लौट रहे थे। मेले से गांव आने का सीधा रास्ता खेतों के बीच से जाता था, लेकिन तीनों ने छोटा रास्ता पकड़ा जो पुराने जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। पेड़ों की कतारें दोनों तरफ खड़ी थीं। हवा अब ठंडी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी आसमान में बिजली चमक, लगता है बारिश आएगी। जवाब देने से पहले ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। कुछ ही सेकंड में तेज बारिश शुरू हो गई। अरे भागो! तीनों दौड़कर पेड़ों के नीचे खड़े हो गए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बचना मुश्किल था। मेला तो अच्छा था, ऊपर से ये मुफ्त की बारिश। बस जल्दी रुक जाए, नहीं तो पूरा भीग जाएंगे। बिजली फिर चमकी। कुछ पल के लिए पूरा रास्ता सफेद रोशनी में नहा गया और उसी चमक में उन्हें थोड़ा आगे टीन की छत दिखी। रामू ने आंखें सिकोड़ कर देखा। अरे, वो तो चाचा की दुकान लग रही है। चलो वहीं ठहरते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। तीनों बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़े। चाचा की वही पुरानी चाय की दुकान। टीन की छत पर बारिश जोर से पड़ रही थी। अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। अरे, चाचा अभी तक जाग रहे हैं? अरे बेटा, भीग गए? क्या करे चाचा, रास्ते में ही बारिश पकड़ ली। सोचा आपके यहाँ थोड़ी देर रुक जाएं। थोड़ा समय बीता। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। रामू, हरिया और मोहन चाचा की दुकान से निकलकर आगे बढ़े और अपने अपने घरों को निकल गए। सुबह गांव में हमेशा की तरह हलचल थी। औरतें आंगन में झाड़ू लगा रही थीं।
कुएं पर पानी भरने वालों की लाइन लगी थी। बच्चे स्कूल की तैयारी में भागदौड़ कर रहे थे। रामू अपने खेत की तरफ जा रहा था। बारिश की वजह से मिट्टी में नमी थी। कच्ची सड़क पर जगह जगह पानी भरा था। पेड़ों की पत्तियों से बूंदें अब भी टपक रही थी। गांव में दिन आगे बढ़ते गए। फिर अचानक एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब चौंक गए। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। चाचा की दुकान पर तीनों बैठे थे। चूल्हे पर चाय उबल रही थी। रामू, हरिया और मोहन हमेशा की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। मेला तो इस बार ठीक ठाक रहा, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कुछ अलग सा लगा। भीड़ भी थी, रोशनी भी थी, फिर भी मन पूरा खुश नहीं हुआ। हाँ, पहले जैसे मजा नहीं आया। पहले मेले में जाने का अलग ही उत्साह रहता था। इस बार सब कुछ ठीक होते हुए भी थोड़ा खाली खाली सा लगा। अरे तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। मेला हर साल जैसा ही था, बस हम ही शायद बड़े हो गए हैं, इसलिए चीजें पहले जैसी नहीं लगती। तीनों हल्का सा हंस पड़े। तभी दूर से एक कार की आवाज आई। गांव में कार का आना अब भी बड़ी बात थी। सड़क पर धूल उड़ती हुई दुकान के सामने आकर थम गई। कार आकर ठीक चाचा की दुकान के सामने रुकी। तीनों एक साथ उधर देखने लगे। दरवाजा खुला। एक महिला बाहर उतरी। साफ सुथरे कपड़े, कंधे पर बैग, चेहरे पर हल्की थकान। वो सीधे दुकान की तरफ आई। यहाँ से अस्पताल का रास्ता किधर पड़ेगा? मैं पहली बार इस गांव में आई हूँ, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। सीधा इस सड़क से जाइए, आगे बड़ा पीपल का पेड़ आएगा, वहां से दाहिने मुड़ जाइए। थोड़ी दूर पर सरकारी अस्पताल है, नया नया रंग हुआ है, पहचान में आ जाएगा। महिला ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। कुछ देर तक तीनों उस महिला को जाते हुए देखते रहे। लगता है नई डॉक्टर है, शायद अस्पताल में पोस्टिंग हुई होगी। चेहरे से तो यही लग रहा था कि उसे यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं। चलो अच्छा है, अस्पताल में कोई तो आया। कुछ दिन में सब समझ जाएगी यहाँ का हाल, हमें क्या। अगली रात गांव असामान्य रूप से शांत था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। कभी कभी दूर बिजली चमकती, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल में पीली रोशनी जल रही थी। नई आए डॉक्टर ने अभी अपना कमरा ठीक से जमाया भी नहीं था। फाइलें टेबल पर बिखरी थीं। खिड़की के बाहर अंधेरा गहरा था। तभी अचानक एक गर्भवती महिला को जल्दी जल्दी अंदर लाया गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर तुरंत उठी और उसे वार्ड में ले जाया गया। नर्स ने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू की। डॉक्टर महिला के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर की तरफ देखा, वो एक पल के लिए रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उस गर्भवती महिला के पेट के पास कोई और झुका हुआ हो। एक औरत। उसकी आकृति साफ थी, लेकिन अजीब तरह से स्थिर। वो जैसे पेट पर झुकी हुई थी और लगातार अपने हाथ से उसे दबा रही थी। आप कौन हैं? तुरंत हट जाइए वहाँ से। मरीज की हालत पहले से ही नाजुक है। आप इस तरह दबाव डालेंगी तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। कृपया पीछे हटिए और मुझे काम करने दीजिए। लेकिन वो औरत हिली नहीं। डॉक्टर का स्वर और कड़ा हो गया। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये अस्पताल है, कोई खेल नहीं चल रहा। अगर आप परिवार की सदस्य हैं तो समझिए, इस समय आपकी जरा सी गलती जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। अभी तुरंत हटिए। अब वो सीधी खड़ी थी। उसका चेहरा फीका था, आंखें हल्की लाल, और उसकी मौजूदगी कमरे के तापमान को जैसे ठंडा कर रही थी। डॉक्टर ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये एक माँ है, ये बच्चा निर्दोष है। तुम्हें क्या मिल जाएगा इसे चोट पहुंचाकर? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मुझे 3 बेटियां हुई तो मेरी सास ने कहा कि घर का नाम डूब जाएगा। मेरी बच्चियों को मुझसे छीन लिया गया। मैं कुछ नहीं कर सकी।
मुझे दोषी ठहराया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटियां जन्म दी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, बहुत बड़ा अन्याय। लेकिन क्या तुम चाहती हो कि वही अन्याय आगे भी चलता रहे? क्या हर लड़की को वही डर, वही दर्द मिले जो तुम्हें मिला? अगर तुम्हें 3 बेटियां हुई थीं तो सोचो, अगर उन्हें जीने दिया जाता तो शायद वे भी किसी दिन अपने पैरों पर खड़ी होती। मैं भी एक बेटी हूँ और आज डॉक्टर हूँ। क्या तुम चाहती हो कि किसी और माँ की बेटी जन्म लेने से पहले ही सजा पा जाए? कमरे में कुछ पल के लिए पूर्ण शांति छा गई। गर्भवती महिला की सांसें अब स्थिर हो रही थीं। वो आकृति डॉक्टर को देखती रही, फिर उसकी आवाज बदली। अब उसमें गुस्सा कम, थकान ज्यादा थी। शायद तुम सही कहती हो। दर्द ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं वही बनती जा रही थी जिससे मुझे नफरत थी। आज के बाद ये गांव उस अभिशाप से मुक्त है। कमरे की हवा हल्की हो गई, रोशनी सामान्य लगने लगी और वो आकृति धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में विलीन हो गई। डॉक्टर कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और गर्भवती महिला की ओर मुड़ गई। बाहर आसमान में बादल छटने लगे थे। सुबह की हल्की रोशनी क्षितिज पर दिखाई देने लगी थी। गांव में पहली बार एक नई सुबह सच में नई लग रही थी।